या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्तर सन टेम्पल में पिछले 5-6 वर्षों से पूजा करते करते हमें किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ता है, किस तरह से हम एक दिया जलाने में भी हमें वहाँ विरोध होता है। हम अभी भी क्या हम आजाद भारत में रह रहे हैं? का घर क्या मार्तंडेश्वर मंदिर है? ये वही मार्तंडेश्वर मंदिर है। जब दिग्विजय के लिए ललितादित्य मुक्तपीठ गए थे तो उन्होंने वहां आशीर्वाद लिया था और वहां लौट करके शिवलिंग की स्थापना का संकल्प किया था। कारकोट की सीमा जहां तक है वो सारी सीमाएं मैं चाहूंगा कि भारत अपनी सीमाओं में मिलाए। तो कारकोट के रास्ते पीओके की वापसी होनी है। पीओके का रास्ता कारकोट से ही जाता है। वो बलूचिस्तान जाके नेता मीर बलूच के ट्वीट्स वायरल होते हैं, बार बार मदद मांगते हैं कि मोदी सरकार से उम्मीद लगाएं कि भाई हमें थोड़ा मुक्त करो इस पाकिस्तान से। वही बलूचिस्तान जहाँ पे हमारी देवी हिंगलाज माता का शक्तिपीठ बहुत सबसे बड़ा विद्यमान है। क्या आपको लगता है कि आपकी इस यात्रा में आप बलूचिस्तान की कोई बड़ी भूमिका भविष्य में देखने को मिल सकती है? जहाँ माँ शक्ति जागृत हो गई, निश्चित उसी का परिणाम है कि बलूचिस्तान भी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और धीरे धीरे करके पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर आ चुका है। आजकल सोकॉल्ड इस्लामिस्ट जो लोग हैं ये कट्टर दुराचारी, व्यभिचारी और दुष्ट आत्माएं हैं। जिस तरीके से दैत्य हुआ करते थे पहले, वही ये दैत्यों के रूप में ही, पिशाचों के रूप में ही है ये। अगर आप ललितादित्य के साम्राज्य को जिंदा करना चाहते हैं, हमारे सम्राट के साम्राज्य को जिंदा करना चाहते हैं, तो आप एक तरीके से अखंड भारत को जिंदा करने की बात करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आपको पूरी तरीके से हिंदूवादी चेहरा, एक ऐसा नेतृत्व जो भविष्य में जाकर के राष्ट्र का नेतृत्व भी कर सकते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का ये पॉडकास्ट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आप ये जान सकेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की वापसी कब होनी है। आज के इस पॉडकास्ट से आप ये जान सकेंगे कि अखंड भारत का जो सपना है वो कब साकार होगा। और आज के इस पॉडकास्ट से आप ये जान सकेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, उस प्राचीन मंदिर का उगता सूरज हमें कब नजर आएगा। जी हाँ, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे एक मेहमान नहीं है बल्कि मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर रुद्रनाथ महाराज जी का। महाराज जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और हर हर महादेव के साथ ही आज एक और हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। एक ऐसे गेस्ट हैं जो खुद के, जो जम्मू कश्मीर के जो करकोट साम्राज्य है, जो जम्मू कश्मीर के जो राजा ललितादित्य मुक्तापीठ जो रहे हैं, वो खुद को अपने इस राजवंश का वंशज बताते हैं। हम स्वागत करते हैं अभिषेक जौहरी जी का। स्वागत है आपका सर। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आप समझ चुके होंगे कि एक मेरे साथ वो मौजूद हैं जो एक लंबे समय से मार्तंड सूर्य मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और एक वो मौजूद हैं जो जिनका इतिहास जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का इतिहास जीता जागता चलता फिरता इतिहास है। क्यों मैं इन्हें कह रही हूँ, आखिरकार किस तरह से फाइनली हमें बंद ताले की चाबी मिल चुकी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रुद्रनाथ महाराज जी से। महाराज जी, मैं आपसे आज जानना चाहूँगी जम्मू कश्मीर का वो इतिहास जो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। मतलब मैं जानती हूँ कि जम्मू कश्मीर सिर्फ राजा हरीश सिंह तक ही सीमित नहीं है जी। आज आपसे जानना है कि जम्मू कश्मीर किस के लिए मतलब जम्मू कश्मीर को उसकी असल पहचान दिलाने वाले कौन सा राजवंश रहा, और जिस राजवंश से जौहरी जी आते हैं। सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री राम। आपने कविता जी जो प्रश्न पूछा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास, सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि न केवल जम्मू कश्मीर का इतिहास, अपितु पूरे भारतवर्ष का एक इतिहास है। ऐसा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जिसको अभी तक
पूरी तरह से शुद्ध रूप में, सही रूप में व्यक्त तक नहीं किया गया है। हमारा देश अनेकानेक महापुरुषों के बलिदानों की पृष्ठभूमि पर समय समय पर हमारे देश को कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। जी। सोने की चिड़िया किस मायने में होता था? हमारे यहाँ सोने के जैसा बहुमूल्य धर्म का ज्ञान हुआ करता था। हमारे यहाँ भारत अखंड भारत कहलाता था, जिसकी सीमाएं दूर सुदूर पूरे एशिया के ऊपर अपने राज्य को करते थे। हमारे भारतवर्ष में अनेकानेक महापुरुष ऐसे महावीर योद्धा राजा हुए जिनका अपने आप में एक समृद्ध इतिहास है। परंतु आज हम जैसे आज हम विक्रम संवत मानते हैं हिंदू, तो विक्रम संवत चला किसके नाम पर? राजा विक्रमादित्य के ऊपर। लेकिन इसी अखंड भारत के इतिहास के एक महान प्रणेता राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, जिनके राजवंश में, जिनके साम्राज्य के अंतर्गत 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष को उन्होंने अखंड रखा और एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह से उन्होंने बाहर से आने वाले आक्रांताओं और बाधाओं से हमारे देश की रक्षा की। कई जगह उन्हें अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर से भी महान व्यक्ति, ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अनेकानेक राजवंशों के साथ बड़े युद्धों को लड़ा और भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखा। जी। उस इतिहास के उस राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ जिस साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, वह साम्राज्य था कारकोट राजवंश। उस कारकोट राजवंश के वर्तमान में एक ज्योत बची है, एक दीपक बचे हैं, कुल दीपक हैं। वो आज हमारे साथ अभिषेक जी के रूप में, अभिषेक जी उनका वर्तमान नाम है। हम अपने मुख से उनका वास्तविक परिचय प्रस्तुत करना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि वो उस राजा ललितादित्य महाराज के वंश के कुलदीपक हैं और उनका वास्तविक नाम जो उनके जन्म पर उनको प्रदान किया गया, उनका नाम है हर्षादित्य शक्तिपीड़। तो इस नाम से वो प्रचलित तो नहीं है, लेकिन यही है कि जो दिखाना था, जो बताना था, उसे हमारे देश में इतिहासों में छुपाया गया और जो बताना नहीं था उसे हमारे यहाँ दिखाया गया। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही नहीं, अपितु चाइना भी जहां जहां अपने दावेदारी प्रस्तुत करता है कि ये हमारे देश के हिस्सों को वो अपना हिस्सा बताता है, उन सभी विषयों पर प्रकाश डालने के लिए एक दीपक, जिसको हम 5 वर्षों से मार्तंड की छाया में, मार्तंड सूर्य मंदिर, जब देखिए जब अंधकार होता है कविता जी, तो हमें राह दिखाता है एक सूर्य। तो इसी तरह से हमने 5 वर्ष तक एक तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप राजा ललितादित्य, महाराज ललितादित्य और करकोट राजवंश के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हमें भगवान ने एक दीपक दिया है, जिसके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष को, अखंड भारतवर्ष, और जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को कब्जा किया हुआ उसको भी वापस पुनः लेकर के आएंगे। उसकी एक बानगी है कि आज ये हमारे सामने बैठे हैं, जीते जागते कश्मीर के इतिहास, साक्षात इतिहास चल करके आया है आपके चैनल पर, और आज ये भारतवर्ष में आलोक करेगा। तो हमारे सामने प्रस्तुत है उसी राजवंश के। आपने सही कहा कि साक्षात जम्मू कश्मीर का इतिहास, और वो भी धर्म ज्ञान में पहली दफा। अभिषेक जी, आप अपने राजवंश के बारे में कितना जानते हैं? मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ, दर्शक भी हमारे राजवंश की शुरुआत हमारे सबसे पहले, जिन्हें हम एक तरीके से पितामह हमारे मानते हैं, दुर्लभवर्धन द्वारा शुरू हुई थी। हम हमारे वंश को कारकोट नागवंश से जोड़ करके देखते हैं। कारकोट नागवंश के अलावा हम पितृ पक्ष से हम कारकोट नागवंश से आते हैं, मातृ पक्ष से हम गौनंद वंश के आखिरी राजा जो बालादित्य थे, उनकी पुत्री थी अनंगलेखा, जिनका विवाह हमारे पिता दुर्लभवर्धन के साथ में किया गया। तो हम मातृ पक्ष से गौनंद वंश से आते हैं। इसके साथ में ही हमारा साम्राज्य वहां पे चालू होता है। गौनंद वंश का आखिरी राजा जो बालादित्य थे, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। तो उनकी भविष्यवाणी भी हुई थी कि उनके जो जमाता होंगे, मतलब जो उनके बेटी के पति होंगे, वही आगे जाकर के कश्मीर का भाग्य बनाएंगे। तो इसी वजह से फिर हमारे दुर्लभवर्धन जो राजा हुए, उन्हें सिंहासन मिला। उनके साथ ही फिर हमारे परिवार में लगातार आगे बढ़ता रहा। और जो नाम आप सबसे ज्यादा जानते हैं, ललितादित्य मुक्तापीड़ा, वो हमारे कारकोट वंश के 5वीं पीढ़ी में राजा बने थे। दुर्लभवर्धन जी के बाद में दुर्लभक, उनके पुत्र, उनके बाद उनके बड़े बेटे चंद्रपीठ, और उनके बाद उनके दूसरे बड़े बेटे तारपीठ का राज था। 5वें नंबर पे ललितादित्य मुक्तापीठ का राज हमारा शुरू हुआ। ललितादित्य मुक्तापीठ की अगर सीमा की आप बात करेंगे तो बंगाल तक
पश्चिम पूरब दिशा में बंगाल तक, उत्तर दिशा में कश्मीर, भूटान, प्रागज्योतिषपुर जिसे हम आज असम के नाम पे जानते हैं, स्त्री राज्य, उसमें भी हमारी सीमा पहुंची थी। दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के ऊपर तक पूरा क्षेत्र हमारे सेना ने कूच किया था। पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप जाएंगे तो द्वारका नगरी तक हमारी सेना का कूच रहा था। राजस्थान में हर कुछ दूरी पर युद्ध करते करते हम लोग आगे बढ़े। हमारी सबसे बड़ी विजय जिसको माना जाता है, कान्यकुच के राजा जो यशोवर्मन थे, उनको ललितादित्य मुक्तपीड ने युद्ध में हराया था। जिसके बाद सबसे बड़ा उत्तर भारत का जो भूभाग्य है वो हमारे राज्य में विलय हुआ। और उनकी जो आखिरी एक यात्रा कह लीजिए, आखिरी दिग्विजय की यात्रा जो थी वो पश्चिम दिशा की तरफ थी, उत्तर पश्चिम की तरफ, जहां कैस्पियन सागर तक हमारी सीमाएं लगती थी। असल मायने में जिसे आप अखंड भारत बोलते हैं कि कैस्पियन सागर से लेकर के म्यांमार तक सीमाएं होनी चाहिए, तो अगर आप हमारे इतिहास को पढ़ेंगे जो कि लोहार वंश के महाकवि कल्हण द्वारा रचित है, उसमें आप ये जान पाएंगे कि स्त्री राज्य से लेकर के, स्त्री राज्य जो बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा होते हुए कैस्पियन सागर तक हमारी सीमा का विस्तार हमारे राजा ललितादित्य के द्वारा किया गया जी। उनके आने वाले पुत्र जयपीठ द्वारा भी दोबारा उस दिग्विजय को किया गया। और इसको आप इस तरीके से प्रमाण मान सकते हैं कि गौड़ प्रदेश की जो राजकुमारी थी उनका विवाह जयपीठ के साथ हुआ। अनेक सूर्य मंदिर हमारे परिवार द्वारा बनाए गए। कश्मीर में 60% से ज्यादा ऐसा मानना है कि मंदिर जो है वो या तो कारकोट से बने हैं या कारकोट के प्रभाव से बने हैं। उस कारकोट वंश के अलावा जो वहां पे अलग हिंदू वंश आए थे, उसमें हमारे जस्ट बाद एक उत्पल वंश का शासन रहा था। उत्पल वंश हमारे आखिरी राजा जो थे उनके मामा थे, उत्पल उन्हीं का नाम था, उन्हीं के परिवार से उन्होंने हमारी सिंहासन को लेकर के अपना वंश स्थापित किया था। और उनके बाद जो उनके आगे जिनके पास शासन पहुंचा वो लोहार वंश था। लोहार वंश की भी नींव अगर आप देखेंगे तो राजा ललितादित्य के समय पर ही पड़ी थी, जिस समय पर जालंधर और लाहौर, जिसे उस वक्त लोहर नाम से जाना जाता था, उन दोनों का राज्य राजा ललितादित्य ने अपने सेवकों के हाथों दिया, जो आगे जाकर के लोहार वंश के रूप में सामने आए। और लोहार वंश के बाद में लगातार हिंदू शाही वहां पे समाप्त होती चली गई, हिंदू वंश समाप्त हुए, मुगलों का आतंक आया। और आज जैसे आप देखते हैं उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों के शासन से साम्राज्य हरि सिंह जो थे उन्होंने लिया। हरि सिंह के पास में उनके साम्राज्य पे आया, डोगरा राजवंश के पास आया जी। और डोगरा राजवंश से भारत में कश्मीर का विलय हो गया। फिलहाल तो अब्दुल्ला जी की सरकार है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, जैसे कि आपने बताया ना कि करकोट राजवंश में 60 से 70% प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर में बने, वो प्राचीन मंदिर जो जम्मू कश्मीर का अस्तित्व हुआ करते थे। लेकिन आज देखिए कैसे विडंबना है कि उनका वही अस्तित्व पूरी तरह से खंडर चुका है। और आप तो देखिए उसी अस्तित्व के लिए लड़ भी रहे हैं एक लंबे समय से, मार्तंड सूर्य मंदिर के लिए। क्या लगता है अब जो आपके हाथ में जो कुल दीपक लगा है, जो मतलब जो कह सकते हैं कि फ्यूचर है, जो वंश है जो अब आपको मिले हैं करकोट राजवंश के, जो सबसे बड़े एक उम्मीद की किरण आपके हाथ में लगी है, क्या लगता है आपको कुछ सहायता मिल पाएगी इससे अपनी इस लड़ाई में? बिल्कुल कविता जी, देखिए भारत भूमि आज हम संविधान में रह रहे हैं, भारत का एक संविधान है। आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, वो तरह तरह से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है हमारे भारतीय भूभाग के ऊपर। तो ये किस प्रकार से हर्षादित्य जी हमारे लिए हर्ष का विषय बन गए। हमारा इतिहास कई जगह किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में रह गया है सिमट करके, और कई जगह पर तो उस ग्रंथ को भी हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन का विषय नहीं बनाया है। आज बड़े शर्म की बात है, हम आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे भारत की सरकार को, सबको एक चीज, एक दिशा में मोड़ना चाहते हैं कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में राजा ललितादित्य मुक्तापीठ जो कि करकोट राजवंश का शासन संभालते हुए भारत पे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। आज देखिए हम एक तरफ तो कहते हैं कि विरासत को संभालना है, बिल्कुल, और विरासत से हमें विकास के मार्ग पर चलना है। तो क्या हम राजा ललितादित्य को वो न्याय कर पा रहे हैं उनके साथ? क्या हम उनके मान को, सम्मान को, उनके द्वारा दिए गए योगदान को भारत भूमि पर, क्या उसके लिए हम लोग मान रख पा रहे हैं? नहीं। एक भी मूर्ति न कश्मीर में, न भारत के दिल्ली प्रदेश में या कई अन्यत्र एक भी मूर्ति विराट रूप में, आज मूर्तियां बन रही हैं। हमारे देश में महान पुरुषों की मूर्तियों की स्थापना हो रही है, जिससे कि ऐतिहासिक रूप से आने वाले हजारों वर्ष तक हम लोग देख पाए कि हमारा इतिहास कहाँ था जी। तो सबसे पहली बात तो कि हम लोगों ने अपने इतिहास को इस तरीके से मिटाया, जिन मुगलों ने मिटाया, जिन अंग्रेजों ने मिटाया, उनके बाद आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा क्या योगदान है।
तो पहला विषय यह है कि जो हमें लगता है कि ये दीपक की तरह एक प्रकाशित होकर के हमारे लिए आए हैं, कि हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे। चूंकि हम धर्म क्षेत्र के हैं तो हम हमारा मांग भारतीय सरकार से भी पहले, जो इस संपूर्ण सृष्टि की सरकार है, परमपिता परमेश्वर, उनसे हम मांगते थे कि हमारे मार्ग को प्रकाशित कीजिए, हमें सहायता दीजिए ईश्वर। तो ईश्वर ने हमें राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ के वंशज के रूप में एक सहायता दी है। आज हम दावा प्रस्तुत कर सकते हैं उस इतिहास पर, उस गौरवशाली इतिहास पर, और हम इनके माध्यम से हम आगे आगामी भविष्य की योजनाएं हैं हमारी, कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से कश्मीर के उन मंदिरों के रिवाइवल के लिए पुनः संगठित होकर के प्रयास करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ सहयोग के रूप में ये उस राजवंश के कुलदीपक हैं जो हमारे साथ रहेंगे, और हम लोग आगे बढ़ करके निश्चित इसमें सफलता पाएंगे। दूसरी बात, इनके पूर्वज हैं राजा ललितादित्य महाराज जी। इनके हाथों से उनकी मूर्तियों की स्थापना होनी चाहिए कश्मीर के अंदर, जैसे ऋषि कश्यप के द्वारा बसाया हुआ कश्मीर है। आज कश्मीर के अंदर कोई विराट मूर्ति ऋषि कश्यप की नहीं दिखाई देती है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कहते हैं कि ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नामकरण होना चाहिए। नामकरण तो होगा, लेकिन मूर्तिकरण भी होना चाहिए। प्रकाशित रूप से, प्रकट रूप से हमारे जो सनातन की परंपराएं हैं वो दिखाई देनी चाहिए, दृश्य रूप में दिखाई देनी चाहिए। कश्मीर में अभी दृश्य रूप में कुछ नहीं दिखता है, तो वो निर्माण होने चाहिए। इन मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण होना चाहिए। इनको अपने उस पुराने वैभवशाली रूप में लेके आना चाहिए। तो अब हमें एक बल मिला है ईश्वर की तरफ से कि ये हमारे साथ हैं। तो ये दावा प्रस्तुत ही नहीं है, ये तो वास्तव में जीता जागता इतिहास हमारे साथ चल रहा है। इनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित हमें पता है कि हमारे कश्मीर में जो जो खंडित विखंडित मंदिर हैं उनकी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की मार्ग खुलेंगे। उस मार्ग में ये हमारे साथ, ऐसे कह सकते हैं कि आज वर्तमान युग में जैसे पुराने समय में चाणक्य हमारे यहाँ एक धर्मगुरु हुए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के अखंड भारत की तरफ बढ़े थे जी। उसी प्रकार से आज हम अगर धर्म क्षेत्र के एक धार्मिक गुरु हैं तो हमें भगवान ने एक हमारे लिए चंद्रगुप्त मौर्य सरीखा एक कुलदीपक दिया है, जो कि राजा ललितादित्य कारकोट राजवंश का कुलदीपक है। और इनको लेकर के हम संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित भारत पुनः अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है हमारे कश्मीर को, जिस शारदा पीठ को, मां शारदा की भूमि को हम लोग आज पूजने में जी हमारे सामने बाधाएं हैं, उसको भी हम लोग पुनः प्राप्त करेंगे। उसमें जैसे राजा ललितादित्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, उसी प्रकार से इनको आगे लेकर के चलेंगे और हम पुनः उस भारत की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लेंगे। ये हमारी भावना है। देखिए, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ये बात सत्यता की कसौटी पर हमें भविष्य में नजर आ सकती है। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त अब्दुल्ला जी की सरकार में जम्मू कश्मीर में खासकर मंदिरों की, वो मंदिर जो करकोट राजवंश में जिनकी नींव रखी, उनकी क्या हालत है, आपसे जानना चाहती हूँ। आधे से ज्यादा मंदिर जो कारकोट वंश ने बनाए हैं वो मौजूदा स्थिति में आज है ही नहीं। उनके आपको खंडर मिलेंगे। उल्टा जो आज की सरकार है उसने इस प्रकार संरक्षण किया है कि आप अगर मंदिरों के संरक्षण का बजट देखेंगे तो वो बजट शायद किसी मोहल्ले के छोटे से मंदिर के बजट से भी कम होगा। अच्छा। सिर्फ मात्र कुछ चंद लाख रुपए में वो ऐसी विरासत को संजोने का प्रयास कर रहे हैं जिसका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो कई 100 एकड़ या अच्छा खासा प्रांगण जिसका है, उस प्रांगण को सिर्फ कुछ चंद लाख रुपए के साथ में वो संजोने का काम करते हैं। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे की संपत्ति को कितने हद तक संभाल करके रख सकता है। जिस जगह का संरक्षण, जिस जगह का मेंटेनेंस हिंदू लोगों के हाथ में होना चाहिए, वहां पर मुस्लिम अधिकारी बैठे हुए हैं जो उस जगह के ना महत्व को जानते हैं ना उस जगह की किसी चीज को जानते हैं। जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर को अगर आप आज के चलचित्रों में देखेंगे तो कई सारी पिक्चरों में और कई सारी वहां की लोक कथाओं में शैतान का घर बोलते हैं। अच्छा। तो आपके हिसाब से शैतान का घर क्या मार्तंड सूर्य मंदिर है? ये वही मार्तंड सूर्य मंदिर है। जब दिग्विजय के लिए ललितादित्य मुक्तिपीठ गए थे तो उन्होंने वहां आशीर्वाद लिया था और वहां लौट करके शिवलिंग की स्थापना का संकल्प किया था। और लौटने के बाद उन्होंने वहां पाषाण, पूरी आप देखते होंगे जिस तरीके से उन्होंने पाषाण के बड़े बड़े खंडों के साथ में मार्तंड सूर्य मंदिर को स्थापित किया। इतना विशालकाय मंदिर जो इतने सारे आक्रमणकारियों के आने के बाद भी नष्ट नहीं कर पाए। वो आज भी वो अपने
उसका आधार आज भी वैसा ही क्या वैसा ही है। आप मूर्ति नष्ट कर सकते हैं लेकिन आधार को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आप शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आज भी उसकी आत्मा उसी मंदिर में पूरी तरीके से जीवित। तो वो चीज हमें ऐसा नहीं लगता कि वहां की मौजूदा सरकार उस चीज पर ध्यान देगी, क्योंकि जब उनके धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ना ही उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, तो वो उसे क्यों संजोना चाहेंगे। ये पक्ष तो उन लोगों का बनता है कि जिन्हें वहां पे जाकर के पूजा अर्चना करनी है, जिन्हें वहां पे जाकर के संरक्षण करना है, ये उनका कर्तव्य है कि उन्हें आगे आकर बढ़ना चाहिए। मैं इस चीज के लिए अपनी भी एक विडंबना ही है कि हमारे परिवार ने आज से पहले शायद मौजूदा जितना मुझे ज्ञात है, मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूं जो पब्लिक अपीयरेंस में आया है। ऐसा नहीं है मैं अकेला वंशज हूं, हमारी भी एक्सटेंडेड फैमिली है। सन 1200 से लेकर आज तक हम लोग पूरी तरीके से अपनी वंशावली को संजो के रखे हैं। हमने आज तक से प्रयास ये किया कि अपने आने वाले उत्तराधिकारी, अपने आने वाली पीढ़ी का नाम अपने पास संजो के रखना और उत्तराधिकारी के पास में परंपराएं एक दूसरे को ट्रांसफर करना। लेकिन कभी भी हमने हमारी मूल मंदिरों का या हमारे जो समाज के लिए हमने दान किए थे, समाज के अच्छे कार्यों के लिए हमने उन्हें दिए थे मंदिर और बाकी अग्रहार विहार, उनको देखभाल हमने बिल्कुल भी नहीं देखी। तो उस गलती को सुधारने का प्रयास भी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं मौजूदा सरकार से भी यही कहूंगा कि सही हाथों में संरक्षण को दे, क्योंकि जब आपने राजवंशों से उनकी संपत्तियां ली, उनके मंदिर लिए, उनकी सारी अकूट दौलत ली, उनकी सारी सेनाएं ली, उनके नाम से रेजिमेंटें बनाई, तो आपका ये फर्ज भी बनता है कि आप कम से कम आप उनको कुछ मत दीजिए। उन्हें किसी भी सत्ता का कोई लालसा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा करे गए समाज के कार्य जो हैं उनको कम से कम उस मूल आधार को बनाए रखे। बस वही हमारी एक कोशिश है। और मुझे कश्मीर की मौजूदा सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब अगर हो सकता है बुद्धि विवेक परिवर्तन होते ही हैं, अगर उनका परिवर्तन होता है और वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते ही हैं, तो वो इस तरफ दिशा में प्रयास करें। मौजूदा सरकार के कार्य से अब असंतोष है, लेकिन यही सरकार अब्दुल्ला जी हमें दिखते तो हैं खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, सरोवर में जल चढ़ाते हुए। वो देखिए, कश्मीर को बसाने वाले कारकोट राजवंश है। ठीक है। आप अगर राज तरंगिणी का इतिहास पढ़ेंगे तो जब से सतीशा से भूमि प्रकट हुई, भूमि प्रकट होने के बाद से अगर आप कोई भी राजवंश देखेंगे, पहला सबसे बड़ा राजवंश आपको गोनंद वंश के बारे में पता लगता है। गोनंद वंश के आखिरी जो हुए, मैंने आपको जैसा बताया कि गोनंद वंश के आखिरी राजा वालादित्य, उन्होंने हमारे परिवार के पूर्वज उन्हें गोद लिया। उनके बाद कारकोट राजवंश। इन दोनों वंशों द्वारा बनाए हुए मंदिरों को ही अगर आप संरक्षित नहीं रख पाएंगे, मूल को ही संरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के जल चढ़ाइए, किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर लीजिए, वो सब बेकार है। ठीक है। अगर आपका आधार ही बिगड़ गया तो आप कितनी भी ऊंची मंजिल बना लीजिए, वो गिरेगी ही गिरेगी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपकी बातें हैं और जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि अगर हमें वापस जम्मू कश्मीर को उसकी असल पहचान दिलानी है, तो करकोट राजवंश में जो मंदिर, उनकी पुनः स्थापना होनी चाहिए। आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन क्या ये तभी मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर को अपना एक सच्चा हिंदू शासक मिल पाए? मौजूदा परिवेश में जिस प्रकार की वहाँ जनसंख्या है, अगर पॉलिटिकल एंगल से आप बात करेंगे, तो ये जहां तक है ऐसा बिल्कुल भी अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज एक हिंदू मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता जम्मू कश्मीर को। अगर वहां की आवाम चाहेगी, अगर वहां के लोग चाहेंगे कि एक्चुअल कश्मीर जिनसे बिलोंग करता है उन लोगों के हाथ में शासन है, जिससे वो आज की मौजूदा आतंकवाद से मुक्त हो, वो अब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सके। अगर आप कारकोट को खाली धार्मिक क्षेत्र से देखेंगे तो गलत देखेंगे। अच्छा। अगर आप कारकोट को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में भी आप जान सकते हैं। कारकोट का जो राष्ट्र ध्वज था उसमें 18 धर्म चक्र का पालन होता था। 18 धर्म चक्र की सारी ही तीलियां, मतलब जितने भी चक्र के अंदर पहिए रखते हैं, एक तरीके से हम आधार, हमारे धर्म चक्र के 18 के 18 आधार अलग अलग दिशाओं के लिए हैं। शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, हमारे राजाओं ने बांध बनवाए हैं, हमारे राजाओं ने मंदिर बनवाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र बनवाए हैं जहां पर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विदेशी यात्री आकर वहां पढ़ते थे, वो इंसान जिनके बारे में आप पढ़ते हैं वो राजा दुर्लभवर्धन के समय पे ही कारकोट वंश में आए थे, कारकोट के शासन में आए थे, 2 साल रह करके गए थे, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जितना इतिहास आपको हमारे भारत के सोर्सेज से मिलता है उससे कई गुना ज्यादा इतिहास तो आपको चाइनीज सोर्सेज से हमारे बारे में मिल जाएगा। ये हमारे देश का एक विडंबना ही कह लीजिए, हमारे देश के लिए विडंबना है कि हमारे इतिहास में कारकोट वंश और गोनंद वंश या इस तरीके के वंश जिन्होंने देश के लिए काम किया है उनको बुला दिया गया, उनकी जगह मुगलों को काफी दिखाया गया। कश्मीर को इस तरीके से दिखाते हैं जैसे सिकारा की कश्मीर को जोड़ते हैं जी, ठीक, लेकिन सिकारा जिस झील में चलती है उस झील को बनाने वाले के बारे में आप क्यों नहीं लिखते?
जिस जगह पर वो पूरी जगह बनी हुई है, उन नगरों को बसाने वाले लोग कौन हैं? जितने भी नगर हैं, जैसे प्रवर सेन वहां पे एक बहुत बड़े राजा हुए थे, प्रवर सेन द्वारा ही श्रीनगर को बसाया गया था। क्या आप प्रवर सेन की कोई भी मूर्ति पाते हैं श्रीनगर के अंदर? बिल्कुल नहीं पाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा परिवेश में लोग जानते भी होंगे कि प्रवर सेन जो थे उन्होंने श्रीनगर को बसाया था। तो इस तरीके की चीजें बच्चों के शिक्षा के पार्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को शिक्षित करते हैं तभी वो आगे जाकर के सही रास्ता चुनता है, वरना उसके लिए आतंकवाद तो सबसे आसान रास्ता है। जी। अगर आप कश्मीर की आज मौजूदा स्थिति को देख लें, वहां हर कुछ दिनों में इंटरनेट बंद हो जाता है। यानी कि आपका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जन्मे हर व्यक्ति को कारकोट राजवंश के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसे समय के साथ या तो भुला दिया गया जानबूझ के या फिर मिटा दिया गया है। चलिए, ये बात मैं आपकी मानती हूँ। विषय और है जी। कविता जी, आपने पूछा क्या कश्मीर को हिंदू शासक मिलना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है, दुर्भाग्य भी ये है कि इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला जी हैं वहां पर, लेकिन जिन मंदिरों के व्यवस्था को संभालने की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मंदिरों की व्यवस्था जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है, और इसमें केंद्र जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न है केंद्र सरकार से, हमारे यहाँ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो भी केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण कर रहा है, तो ये फेल हो रहा है अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाने में। हम जहां भी देख रहे हैं, जो आधार बचे हुए हैं हमारे प्राचीन मंदिरों के, चाहे वो मार्तंड सूर्य मंदिर हो, अवंती स्वामी मंदिर हो, परिहासपुर के मंदिर हो, इत्यादि इत्यादि अनेकों मंदिरों की बात है जिनका संरक्षण ASI के अंतर्गत है, वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार भी इस समय पर पूर्ण रूपेण इन मंदिरों की सुरक्षा संरक्षा करने में फेल हो रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा फेल हो रही है, मैं भी आपसे ये जानना चाहती थी कि हमें अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जो हम सबका सपना था, वो साकार हो गया। अब मथुरा काशी की बात की जा रही है, संभल में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने फुल ताकत लगा रखी है। मतलब हमें पूरे भारत में जहां जहां मंदिरों का उद्धार होता नजर आया, लेकिन जम्मू कश्मीर क्यों छूटा हुआ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसके पीछे का कारण क्यों है? मोदी 3.0। देखिए, मोदी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है। एक प्रधानमंत्री, हम बार बार कहते हैं कि ही इज नॉट अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज सिलेक्टेड बाय डिवाइन। ठीक है, मैं मानती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये हम लोग स्टूडियो में हैं आपके यहाँ प्रकाश के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है। अचानक अंधकार हो जाए तो आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो हम इसमें विजिबल नहीं होंगे। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का जो मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ है, वो निर्माण होना युग की व्यवस्था है, युग की आवश्यकता है। इस युग परिवर्तन के कालखंड में इस समय पर वो राम मंदिर हमारा होना बड़ा आवश्यक था। लेकिन अब हम कहना ये चाहते हैं कि जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर हजारों वर्षों से लगातार तोड़ा गया है, विघटित किया गया है। इस जम्मू कश्मीर में अंधकार व्याप्त है। इस अंधकार को प्रकाशित करने के लिए हमें हमारे धर्म बिंदु, धर्म केंद्र, इसके जो केंद्र हुआ करते थे हमारे मंदिर, इनको जागृत करना पहली प्राथमिकता है। अभी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से पहले हमें बार बार हमारी मांग है कि सांस्कृतिक पुनर्वास होना चाहिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्वास वहां नहीं हो पा रहा है। उसके केंद्र बन सकते हैं ये मंदिर, और इन मंदिरों के प्रति उदासीनता जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। इसमें जिस प्रकार राम मंदिर के निर्माण में सभी लोगों ने अपने तन मन धन का सहयोग दिया, इसी तरह से एक बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, एक बड़ी वाइब्रेशन फैलनी चाहिए, और सरकार इसमें सहायक बन सकती है। अगर ये विचार हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में और दूरदर्शिता रखते हैं, और वो कश्मीर के बारे में बड़े जागरूक हैं और दृष्टि भी रखते हैं। परंतु अभी तक ये चीज दिखाई नहीं दे रही। वो अंधकार में पड़ा कश्मीर जो आज भी अंधकार में ही है। जैसा कि हमारे हर्षादित्य जी ने बताया कि बहुत सरल रास्ता है आतंक का मार्ग अपना लेना, लेकिन हमारा धर्म प्राण प्रतिष्ठा का धर्म है। सनातन धर्म प्राण प्रतिष्ठा का धर्म है। आतंकियों का धर्म तो है प्राण लेने का धर्म है। तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा पुनः करें इन मंदिरों में जाकर के, और इनको रिवाइवल करें। तो हम इसे रिक्लेम करें, रिबिल्ड करें और रिवाइव करें। यही मुहिम हम लोगों को चलानी चाहिए। जी। आपकी बातें तो मुझे समझ आती है और बहुत ही अच्छी चीज है सारी, लेकिन जब बात आ जाती है आतंकवाद को लेकर, देखिए पहलगाम आतंकी हमला कोई नहीं भूला है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां घाटी को अब तक मोदी सरकार आतंक मुक्त नहीं बना पाई है, और ऐसे में आप करकोट साम्राज्य में जो स्थापित जो तमाम मंदिर थे उनके पुनः उद्धार की बात करते हैं, मुमकिन कैसे है?
देखिए जो भटके हुए हैं उनको मार्ग दिखाने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है। किस तरह से आप प्रकाश दिखाएंगे उन्हें? सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखा करके। हमारा अनुभव रहा है कविता जी, हम कश्मीर में श्रीनगर में जाकर के वहाँ जो वहाँ की यंग जनरेशन है उससे इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। चक्कर क्या रहा कि मदरसों में, बड़ा कटु लगेगा सुनने में लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में कलुषित की गई हमारी शिक्षा पद्धति। इन मदरसों को फंडिंग दे करके इन मदरसों के माध्यम से आतंक की शिक्षा फैलाई गई। जी। तो क्या हमारे कश्मीर के अंदर पहले गुरुकुल हुआ करते थे? क्या एक भी गुरुकुल वहां पर बनाया गया? अगर हम गुरुकुलों का एस्टेब्लिशमेंट करें, इन मंदिरों में गुरुकुल हुआ करते थे, शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, अगर यह शिक्षा केंद्र पुनः विकसित हो जाए और वहाँ के जो भी यंग जनरेशन है उसको हम लोग मार्ग दिखाएं, तो निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आतंक का मार्ग छोड़ करके, मदरसों में भी तो उनको ब्रेन वॉश करके एक मार्ग दिखाया जाता था आतंक का, जिहाद का जिसको कहते हैं वो लोग, सो कॉल्ड जिहाद है उनका। लेकिन अगर हम लोग वास्तविकता में वहां जाकर के हम हिंदू धर्म गुरु अपने मंदिरों में, मठ मंदिरों को पुनः जागृत कर लें और वहां पर उनको शिक्षा दें सनातन की और प्राण प्रतिष्ठा का धर्म सिखाएं, तो वो प्राण लेने का धर्म क्यों निभाएंगे? वो भटके हुए हैं, उनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। यही कह रहे हैं कि देवीय गुण और आसुरी गुण सबके अंदर, कहते भी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुमति कुमति सबके उर रहा ही, कि सबके हृदय में सुमति भी है और कुमति भी है। तो हम किसको पोषण दे रहे हैं, ये बात है। तो हमारे मंदिर और मठ इन अच्छी भावनाओं को, सनातन के सद्ज्ञान को प्रसार करने के एक माध्यम होते थे। इन मंदिरों को तो रोक दिया गया। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे यहाँ आर्टिकल 30 है, वो हमारे सनातन धर्म, हमारी धर्म शिक्षा, हिंदुओं की धर्म शिक्षा को देने का अधिकार हमें नहीं देता है। लेकिन वहीं इस्लामिक एजुकेशन के लिए, क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए वो मार्ग खोल देता है। तो ये हमारे ही देश में ये जो पक्षपात हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये पक्षपात नष्ट होना चाहिए। इस प्रकार के काले कानूनों का नाश होना चाहिए, इनको नष्ट करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है इसमें स्टेप उठाना, आगे बढ़ना। और इसी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस काले कानून की वजह से हम लोग इन मंदिरों में पूजा नहीं कर पाते हैं। मार्टर सन टेम्पल में पिछले 5-6 वर्षों से पूजा करते करते हमें किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ता है, किस तरह से हम एक दिया जलाने में भी हमें वहाँ विरोध होता है। तो क्या ये है, क्या हम भारत के, हम अभी भी क्या हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं? हमें नहीं लगता कि अभी भारत आज़ाद हुआ है। अगर आज़ाद हम उस दिन मानेंगे भारत को जिस दिन ये मंदिरों में हम पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे और इन मंदिरों में हम पुनः पूजा कर पाएंगे। तब उस दिन वास्तविकता में हम, जिस दिन कश्मीर के मंदिरों में पुनः प्राण प्रतिष्ठा और पूजा चालू हो गई इन मंदिरों में, उस दिन भारत को असली आज़ादी का दिन मनाना चाहिए। हाँ, 2014 के बाद में, 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हम लोग बढ़ रहे हैं उस आज़ादी की तरफ जी। और वो बार बार कहते हैं कि हमारी शिक्षा को, मैकॉले की शिक्षा पद्धति को खत्म करके हमारी जो पौराणिक पद्धति है शिक्षा की, उसको लेके आना है और 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है। तो विकसित भारत की नींव बन सकता है जम्मू कश्मीर, और रहा भी है जम्मू कश्मीर शुरू से ही। कश्मीर पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ज्ञान का अलौकिक केंद्र रहा था। उसी को रीएस्टैब्लिश करने की मांग है हम लोगों की, और इसी में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन अगर सरकार भी हमारे साथ सहयोग करने लगेगी तो निश्चित हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। रही बात वहाँ की आतंक की विचारधारा, उसका उन्मूलन हो सकता है हमारी सनातन की ज्ञान विचारधारा के द्वारा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अभिषेक जी, जो आप कभी मार्तंड सूर्य मंदिर गए हैं? नहीं, अभी तक मेरा वहां जाना नहीं हुआ है। लेकिन हमारा जल्दी वहां पे प्रोग्राम है कि मैं वहां पे अब जाऊंगा। गुरु जी के साथ में ही मेरा वहां पे जाने का प्रोग्राम बना है और मैं जल्दी वहां पे जाकर के पूजा पाठ। गुरु जी का जैसे कहना है कि पुनः वहाँ पे मठ मंदिर स्थापित हो, गुरुकुल की शुरुआत हो और तमाम प्राचीन मंदिरों का उद्धार हो। क्या यही रास्ता है जम्मू कश्मीर को उसकी असल पहचान दिलाने का? तभी जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो पाएगा। बिल्कुल, अगर आप शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, आप धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तब वहां पर पर्यटन भी आएगा। देखिए, हम ये भी जानते हैं ना कि कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम बहुल होने से मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अमरनाथ गुफा एक ऐसी जगह पर है जहां आसपास मुस्लिम बहुल इलाका है। अमरनाथ की यात्रा के समय हजारों बार, कितनी बार हमारे साथ आक्रमण हुए हैं, कितने लोगों आतंकवादी हमले वहां पर हुए हैं अमरनाथ यात्रा के समय। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो कुछ डेवलप हो ही नहीं सकता, ना आज ना आज से 100 साल बाद। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर आप वहां पर धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धार्मिक मंदिरों को पुनः स्थापित करेंगे। वो मंदिर ऐसे मंदिर नहीं है जिन्हें आपने 400, 500 या 700, 800 साल पहले से मुक्त कराया है। वो 1200, 1300 साल पुराने मंदिर हैं। सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर इस वक्त वहां मौजूद है,
जब आप उन मंदिरों को करेंगे तो उससे जुड़ी आस्था कई लोगों की है, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो वहां आस्था रखते हैं, जिससे पर्यटन का द्वार खुलेगा। मंदिर पे आने वाली संपत्ति, आप अगर किसी भी मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तो वो अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में उसे निवेश करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश करते हैं। जब जी। वहां की लोकल पॉपुलेशन को शिक्षा मिलेगी, उसे चिकित्सा की चीजें अवेलेबल होंगी, तो वो क्यों आतंकवाद का रास्ता चुनेगा? कोई इंसान नहीं चाहता कि वो आतंकवाद का रास्ता चुने, मजबूरी से वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसमें धर्म की दृष्टि जरूरी नहीं है। शासन भारत के अंदर हमेशा कई बार, हमें अगर आप पिछले 200-400 सालों में देखेंगे, अधिकांश भारत पे हिंदू शासन ही रहा है। जी। मुगल शासन कुछ लिमिटेड रहा है, राजपूताना में पूरा शासन हिंदुओं का रहा है। दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर से ही बाकी सारे शासन निकले थे। उनके संरक्षण में जो एक सेकुलर शासन, जिसे आज की भाषा में हम बोलते हैं, हिंदू शासन ही एक सेकुलर शासन है जिसके अंदर दूसरा पेड़ पल सकता है। अब देखिए, जब मैं गूगल करती हूँ और जब मैं करकोट साम्राज्य लिखती हूँ तो मार्तंड सूर्य मंदिर सबसे ऊपर निकल कर आता है और कहा जाता है कि अखंड भारत जो नींव उस टाइम रखी गई थी करकोट साम्राज्य में, और आज जब हम देखते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर को, तो आपको लगता है कि जब आज के मार्तंड सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार हो पाएगा तो क्या एक पुनः अखंड भारत की नींव उसी वक्त रखी जाएगी? जब ललितादित्य महाराज ने दिग्विजय से लौटने के बाद जी। मार्तंड सूर्य मंदिर को बनाया था, तो उनके साथ में एक एनर्जी उस जगह पर आकर के स्टेब्लिश हुई थी। अच्छा। जिसने 400 साल तक भारत के अंदर किसी भी आक्रांता को घुसने नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम से सन 711 से लेकर के 1100 के बीच का 400 साल का कार्यकाल है, जिस कार्यकाल के अंदर बहुत मुश्किल रही आक्रांताओं को यहाँ आने के लिए, क्योंकि 200 साल तक तो कारकोट खुद ही अवेलेबल था और फिर उसके सामंत राजा मौजूद रहे। इतनी एनर्जी अगर उस काल में हो सकती है जिसमें ना कोई संविधान चलता है, ना ही कोई कानून चलता है, सिर्फ तलवार की भाषा चलती है, तो आज जिस समय पे संविधान आपके पास है, रक्षा करने के लिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से भारतीय सेना आपके पास है, तो क्यों नहीं आतंक मुक्त हो जाएगा कश्मीर? बिल्कुल। ये जिस एनर्जी की बात करें, आपको वो एनर्जी महसूस होती है? क्योंकि मैंने आपको वीडियोस में देखा है, आप जितनी बार जाते हैं विरोध होता है, आर्कोलॉजिकल वाले भी आपको बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंच जाते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर जो पूरी तरह खंडर हो चुका है, जब आप अंदर जाते हैं, जब आपने वहां पे पाठ किया, वो वीडियोस बहुत वायरल भी हुए, तो उस जगह का आपने कहा कि वो गर्भ गुफा है, गर्भगृह है, मंदिर की गर्भगृह, जहाँ पे ईश्वर की प्रतिमा विद्यमान होगी भविष्य में, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन उस वक्त आपने वो एनर्जी महसूस की? जी कविता जी, हमने अभी कहा ना कि प्राण प्रतिष्ठा का धर्म है हमारा सनातन धर्म। जैसा कि हर्षादित्य जी ने बताया कि राजा ललितादित्य महाराज जब आए दिग्विजय यात्रा करके और उन्होंने वहां पर मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना करी, वहां पर एक ऊर्जा की स्थापना हुई, विराट ऊर्जा। अभी हम बोल रहे हैं, देखिए हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। यही इसका प्रमाण है कि जब प्रथम हमने वहां पर पूजा की तो उस समय पर भी हमारा अनुभव यही था कि हमारे चारों तरफ राजा ललितादित्य और उनकी सेना अपने अश्वों पर सवार होकर के भ्रमण परिक्रमा कर रही है। ये वास्तविकता, ये हमारे अनुभव हैं। और आज भी आप भी जाएं या कोई भी भारत का कोई भी भारतवंशी चला जाए, बाहर से कोई आ जाए, वो अगर उस वहां पर पहला चरण रखते ही उसको वो अनुभव होने लगता है। हमारा धर्म इसीलिए सनातन धर्म सदैव से था, है, रहेगा। उसका कारण क्या है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। उसका कारण यह है कि शरीर को कितना भी तोड़ा जाए, उसके हाथ काटे जाएं, उसके पैर काटे जाएं, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा रूप में जीव विद्यमान है। तो आज भी वो सजीव है। मार्तंड सूर्य मंदिर खंडित हुआ है, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है, वो जीवित है। वो बार बार पुकार रहा है, उसके अंदर की वो ऊर्जा बार बार हमें पुकार रही है। उसमें उन्होंने हमें निमित्त बनाया, उसका कारण होगा निश्चित, हमारे जन्म जन्मांतर का उससे कोई लेना देना है, कोई रिलेशन है। लेकिन राजा ललितादित्य की ऊर्जा भी आज भी वहां पर विद्यमान है, और उन्होंने जिस महान विराट ऊर्जा को वहां स्थापित किया था, वह ऊर्जा भी वहां विद्यमान है। और उस ऊर्जा का अनुभव वो कर सकता है जो सनातन धर्म की शरणागति लेकर के वहां पहुंच जाए। उसे प्रतीक नहीं, प्रत्यक्ष रूप में वहां पर वो ऊर्जा अनुभव होती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है और सामूहिक अनुभव भी है कि जब जब हमको वहां रोका गया, उतनी ही विराट ऊर्जा, उस ऊर्जा के सहयोग से हम विशालता के साथ उस मंदिर में पदार्पण करते हैं, और बार बार वो ऊर्जा हमारी सहायक ऊर्जा बन जाती है और हम लोग वहां पर पूजा करके आते हैं। ये जो प्रसारण है, जो आप कहते हैं कि वायरल हो जाता है पूरा न्यूज दुनिया भर में, उस वायरल होने के पीछे भी वही ऊर्जा है। आज हम यहाँ बैठ करके आपके साथ उस मार्तंड सूर्य मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, यह भी उसी ऊर्जा का है। और आगे भविष्य में अखंड भारत को निर्मित करने में नव मार्तंड उदयारोहण होगा, तो वह भी उसी ऊर्जा की कृपा से होगा।
और बार बार हम कहते हैं कि देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद और हमारी ये जो राजाओं की और महावीरों की जो परंपरा रही है सनातन की, इनका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित हम लोग इसमें सफल होंगे। बिल्कुल। और इसी मार्तंड सूर्य मंदिर से हिंदू राष्ट्र अखंड भारत से आप पीओके की भी बात करते हैं, लेकिन गुरुजी पीओके की बात करते हैं, आपको क्या लगता है मार्तंड सूर्य मंदिर से शारदा पीठ पीओके में कर्कोट राजवंश में ही, तो आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल है? अगर पीओके से पहले हम अपने देश के अंदर जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसकी नींव को पहले सही करें। ठीक है। अगर हमने वो करने में सक्षम होते हैं, भरपूर हमें सहयोग मिलेगा कि हम शारदा पीठ को भी जल्दी ही पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेंगे, क्योंकि पीओके हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। कारकोट की सीमाएं भारत की सीमाएं ही हैं आज के परिवेश में। अगर आप देखेंगे कारकोट की सीमा जहां तक है वो सारी सीमाएं मैं चाहूंगा कि भारत अपनी सीमाओं में मिलाए। तो कारकोट के रास्ते ही पीओके की वापसी होनी है। पीओके का रास्ता कारकोट से ही जाता है। अगर आप देखेंगे पीओके कारकोट का ही साम्राज्य का हिस्सा रहा है जी, तो मैं बेशक कह सकता हूँ कारकोट के रास्ते से ही पीओके का रास्ता जाता है। और पीओके ही क्यों, पीओके के आगे भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो अनस्टेबल हैं। कैसे बलूचिस्तान भी आता है, सारे अफगानिस्तान भी आता है। बिल्कुल, आप अगर पुराने इतिहास में पढ़ेंगे कम्बोज, वो भी हमारी सीमा में था। मैं कैस्पियन सागर की बात कर रहा हूँ। कैस्पियन सागर तक का पूरा क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता है जी। ललितादित्य महाराज का अंतिम अभियान ही कैस्पियन सागर की ओर था। आखिरी दिशा तक उन्होंने वहां पर मारा था लोगों को। जब अगर आप ललितादित्य के साम्राज्य को जिंदा करना चाहते हैं, हमारे सम्राट के साम्राज्य को जिंदा करना चाहते हैं, तो आप एक तरीके से अखंड भारत को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि असल अखंड भारत का जो नक्शा है, एक पश्चिम के छोर से लेकर के पूरब के दूसरे छोर तक वो कारकोट वंश का ही रहा है। कारकोट वंश से पहले मौर्य साम्राज्य, इन 2-3 साम्राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इतने बड़े अखंड भूभाग में शासन किया। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। मार्तंड स्वामी मंदिर को आप दोबारा से अपनी स्थिति में लेकर के आएंगे तो पीओके अवश्य आपके पास आएगा। अगर भारत सरकार, अगर आज की मौजूदा भारत सरकार ये प्रण ले ले कि उसे पीओके अपने अंदर लाना ही है, तो बेशक वो ला सकते हैं। बस उन्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी भी चीज को लाने से पहले उन्हें आधार को सही करना है। वो आधार उनके लिए कश्मीर के वो सारे मंदिर हैं जहां हमारी पूजा पाठ हुआ करती थी, जिसका आधार कारकोट रहा है। और सिर्फ कारकोट ही नहीं, कारकोट के अलावा दूसरे हिंदू राजवंश भी हैं जिन्होंने वहां पे अनेक मंदिर बनाए। उन सबका भी पुनरुद्धार कर सकते हैं। जैसे अगर आप श्री राम मंदिर के बारे में कहते हैं, वहां विवाद ये था कि मस्जिद बनाई गई थी मंदिर तोड़ के। जी। कश्मीर में भी आप देखेंगे तो अनेक मंदिर ऐसे हैं जिन्हें तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। जी बिल्कुल। हम अभी उन मंदिरों के पुनरुद्धार की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन जगह की बात कर रहे हैं जो मंदिर आज भी मंदिर हैं, बस उन्हें खंडित स्थल पे बना दिया गया। जी। जहां हम लोग मंदिर में चप्पल पहन के जाने को भी वर्जित मानते हैं, हमारे मंदिरों में किस किस तरीके की शूटिंग हो रही है आप लोग देखेंगे। जब हमने मार्तंड सूर्य मंदिर का हम कहीं चित्रण देखते हैं किसी पिक्चर में आकर के, तो हम अपना आक्रोश आपको बता नहीं सकते कि आज के समय में वो आक्रोश हम किस तरीके से आपको दिखाएं। आपकी किसी संपत्ति के ऊपर या आपके किसी ऐसी चीज के ऊपर जो आपसे जुड़ी हुई हो। जैसे आपने पीओके की बात करी, पीओके पे आपको अमित शाह जी का एक भाषण याद होगा कि जिसमें उन्होंने संसद में बोला था कि जान दे देंगे इसके लिए। जी। तो जब आप एक ऐसे भूमि के भाग्य के लिए जो किसी दूसरे ने आपके अंदर विलय करी थी, उसके लिए आप इतना आक्रोश रखते हैं, तो सोचिए हमारी तो भूमि ही रही है वो, हमारे अंदर कितना आक्रोश आता होगा। हम जान देने के अलावा जान ले भी सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। बस पीओके लाने का संकल्प आप लीजिए, सहयोग हम जितना कर सकते हैं हम पूरी तरीके से करेंगे। हम हमारे साथ पूरा हिंदू समाज आपके साथ में है, हम मिलकर के काम करते हैं। बिल्कुल। और इसी सहयोग के बीच अगर आपको सहयोग मिल जाए बलूचिस्तान से, फिर आप क्या कहेंगे? बलूचिस्तान जो खुद को चाहता है कि कब हमें पाकिस्तान से मुक्ति मिल पाए, वो बलूचिस्तान जहाँ के नेता मीर बलोच के ट्वीट्स वायरल होते हैं, बार बार मदद मांगते हैं कि मोदी सरकार से उम्मीद लगाएं कि भाई हमें थोड़ा मुक्त करो इस पाकिस्तान से। वहीं बलूचिस्तान जहाँ पे हमारी देवी हिंगलाज माता का शक्तिपीठ बहुत सबसे बड़ा विद्यमान है, क्या आपको लगता है कि आपकी इस यात्रा में, आपकी इस मकसद में बलूचिस्तान की कोई बड़ी भूमिका भविष्य में देखने को मिल सकती है? निश्चित। देखिए कविता जी, आपने अभी कहा कि बलूचिस्तान के नेता मांग कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से विलग होना है और भारत उनकी सहायता करे। ये कैसे उत्पन्न होने लगी, ये भावना कैसे आने लगी? तो हम बार बार कहते हैं यावंत हुई लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा। अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा 2025 में, उसमें हमने कश्मीर के शारदा पीठ से कृष्ण गंगा नदी का जो जल है उसको लेकर के कलश यात्रा की थी, जो कि जाकर के पूर्ण हुई थी हमारी महाकुंभ में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में। उस समय पर हमारी भावना क्या थी? देखिए हमारे देश का इतिहास उठा करके देखें तो जैसे महावीर राजाओं ने
अपने शौर्य और पराक्रम से भारत को दिग्विजयी बनाया, उसी प्रकार हमारे यहाँ धर्मगुरु परंपरा जो रही है, हमारी जो आचार्य परंपरा रही है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बार बार दैवीय शक्तियों का आवाहन किया और उस दैवीय शक्तियों के माध्यम से उन्होंने, कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि माँ भगवती ही बुद्धि के रूप में बैठी हैं। तो जब हमने ये कलश यात्रा आवाहन किया था तो वहां हमने प्रयोग किया, माँ का आवाहन किया और माँ शारदा से यही प्रार्थना की कि आप बुद्धि के रूप में इन लोगों के अंदर बैठें और एक एक मार्ग प्रशस्त करें। तो बलूचिस्तान में जो जिस तरीके का एक क्रांति उत्पन्न हो रही है, जो जो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, तो निश्चित वो भगवती का ही प्रसाद है। और जैसे आपने कहा कि हिंगलाज भगवती माँ का स्थान है, शारदा पीठ माँ भगवती का स्थान है। एक्चुअली अगर इसको हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी सुने, और जो अभी इन्होंने कहा कि वो जान लगा देंगे की बात आ रही है, उसका कारण भी यही है कि भारत माँ है। अभी वंदे मातरम पर कितना विवाद हुआ देखिए, तो वंदे मातरम बोलने में हमारे यहाँ लोगों को प्रॉब्लम है इस समय पर भी, वर्तमान हमारे भारत में भी। और उसमें हम मातरम कहते हैं माँ को, भारत माँ है। भारत माँ का ही शीर्ष भाग है हमारा कश्मीर, और हमारे शीर्ष पर, हमारी माँ पर अतिक्रमण करके बैठा है पाकिस्तान या चाइना या कोई अन्य। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम आचार्य परंपरा, हम धर्म परंपरा के अगर वाहक के रूप में बैठे हैं, तो हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जागृत हो जाएं। जिस प्रकार चंडमुंड रक्त बीज इनका संहार किया माँ ने, तो हम माँ भारती की शक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां माँ शक्ति जागृत हो गई, निश्चित उसी का परिणाम है कि बलूचिस्तान भी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और धीरे धीरे करके पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर आ चुका है। पाकिस्तान बना कहां से? पाकिस्तान बना ही उस मानसिकता से है कि हमारे भारत को अखंड से खंड खंड करने की मानसिकता थी। उन्होंने एक अलग देश बनाने की मांग की, किस लिए? क्योंकि उन्हें मुस्लिमों को, इस्लाम परस्त लोगों को एक अलग राष्ट्र चाहिए था, उन्हें दे दिया गया। उसके पश्चात भी वो आज भी वो नहीं मान रहे हैं, बार बार हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। नियत क्या है उनकी? वो कुछ नहीं, वो आसुरी शक्तियां हैं। जिस प्रकार से रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, ये सारे असुर थे, उन्होंने माँ पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता पाकिस्तान और चाइना ये चाह रहे हैं कि हमारे भारत भूमि, हमारी भारत माँ के आंचल को रक्त रंजित करना चाहते हैं। इसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसमें ही यही समय है और सही समय है कि इस समय पर हम लोग जागृत हो जाएं, सभी हिंदू एकजुट हो जाएं और हम लोग, हमारी सरकार भी हम लोगों का साथ दे। और इस प्रकार से पहले कश्मीर से जागृति, हमारे शरीर को आदेशित करने का कार्य किसका है? हमारे ब्रेन सेंटर, हमारे मस्तिष्क का है। तो कश्मीर केवल एक भूभाग नहीं है, माँ भारती का शीर्ष भाग है। जिस दिन हम सब ये समझ गए और हम लोगों ने माँ भारती को वहां जाकर के अलंकरण करना, जैसे कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिंदूर कहाँ धारण करती हैं हमारे देश की माताएं? अपने मस्तक पर जी। तो मस्तक क्या है हमारे भारत का? कश्मीर हमारा भारत का, हिमालय हमारे भारत का मस्तक है। तो उस मस्तक को सिंदूर से परिपूर्ण अलंकृत करने के लिए हम लोगों के पास समय है कि अभी हम लोग एकजुट हो जाएं और करें जाकर के। पीओके क्यों नहीं आएगा हमारे पास? बलूचिस्तान भी भारत का हो सकता है, सब कुछ हमारा हो सकता है। हमारे देश की नीयत कभी भी अतिक्रमण करने की नहीं रही, आक्रमण करने की नहीं रही। लेकिन जब हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो हमारे देश के महावीरों ने, हमारे यहाँ की आचार्य परंपरा ने, धर्मशास्त्र विदों ने, सबने एक साथ होकर के, एकजुट होकर के निर्णय किया और भारत हमेशा पलट करके आया और अपनी अस्तित्व और अपनी मर्यादा को बना के रखा है। यही समय है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं। आपने आसुरी शक्ति की बात की, तो एक आसुरी शक्ति अभी फिलहाल बहुत पनप रही है बांग्लादेश की। मैं बात करूं, वहां जो भी हालत हुआ, जिस तरह से देखिए, एक हिंदू को जिस तरह से मार के, उसको लटका के, जलाकर उसकी एक दर्दनाक मौत दी गई, उस पे क्या कहेंगे? इस आसुरी शक्ति को मैं तो पहले आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आसुरी शक्ति है बांग्लादेश में, और आपने बताया ना कि बांग्लादेश भी करकोट साम्राज्य अखंड भारत तक में सीमित था, क्या इनके लिए, मतलब ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा अस्तित्व क्या था, हमारा इतिहास किससे जुड़ा था? हम भी तो सनातनी है। इंसान अपने इतिहास को तब देखना पसंद करता है जब उसका वर्तमान बेहतर होता है। अगर आप बांग्लादेश के बारे में देखेंगे, बांग्लादेश की नींव के समय से ही हत्याएं हो रही थी। ये भारत की गलती थी उस वक्त, कि जिस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक कब्जे में थे, उस वक्त हमने हमारे पीओके की बात नहीं छेड़ी। उस वक्त अगर हम चाहते तो पीओके को तुरंत ले सकते थे। पूर्वी पाकिस्तान अलग बना के बांग्लादेश बना दिया, अपने लिए एक नया दुश्मन हमने खुद पैदा कर दिया जी। हम पूर्वी पाकिस्तान को अपने अंदर विलय कर सकते थे, हम उसे एक राज्य की तरह ले सकते थे। जिस तरीके से सिक्किम था, सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था, उसके बाद हमारा एक राज्य
की तरह हमने उसका बाद में विलय किया। भूटान आज भी हमारा एक प्रोटेक्टेड कंट्री की तरह काम करता है। भूटान में हमारी सेना रक्षा करने का काम करती है। इस तरीके से हम पूर्वी पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते थे। ये उस समय के बीज हैं जो हमने गलती करी थी, वो हम आज भुगत रहे। उस वक्त इन गलत बीजों में जिन लोगों ने वहां साथ दिया था, जैसे अगर आप मौजूदा सरकार जो वहां देख लें, वहां के लोग किन लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के खिलाफ। अब आप वहां के लोगों की सोच देखिए। आप बात करते हैं इतिहास की, वर्तमान में जिसका बांग्लादेश ने निर्माण करा, उसके परिवार को आपने खत्म कर दिया जी। आपने उसके घर को नहीं छोड़ा। वहां की शेख मोहम्मद यूनिस की सरकार है, शेख मुजीबुर रहमान की पोती शेख हसीना भारत में आकर के शरण ले रही हैं। जब बांग्लादेश खुद अपने बनाने वाले को नहीं देख रहा है, तो हम तो उनसे और भी पीछे इतिहास में आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको बांग्लादेश को सही करना है, तो मैं तो भारतीय सेना से यही कहूंगा कि वो उसमें इंटरवीन करे। और क्योंकि भारत एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जो हिंदुओं के लिए बोलता है। इसके अलावा आप किसको ऐसा राष्ट्र बोलेंगे जो हिंदुओं को संरक्षण दे सकता है या इस तरीके की परिस्थिति को समझा सकता है? अगर आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश ही सबसे बड़ी परेशानी आज के जमाने में भारत के अंदर पॉपुलेशन के लिए बन गया है। बांग्लादेश से कितने ही लोग हमारे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको उन सब चीजों को सही करना है, तो आपको उसके आधार से सफाई करने की आवश्यकता है। उसकी मेन वजहों को साफ करने की आवश्यकता है। जो गलतियां आपने पहले दोहरा ली, अपने दोबारा से सही करने की जरूरी। गुरुजी, आपको क्या लगता है इन असुरी शक्तियों का कैसे निपटारा किया जा सकता है? देखिए, फिर हम इसको शास्त्र के माध्यम से ही समझाएंगे कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति जी। उन्हीं के माध्यम से दैत्य और देवताओं का जन्म होता है। अब यही है कि पिता एक ही है, लेकिन माताओं के प्रकृति के अनुसार 2 प्रकृति के बालक और वंश उत्पन्न हो जा रहा है। दैत्य जो कि सब कुछ छीनना चाहते हैं, जब सब कुछ तोड़ना चाहते हैं, विध्वंस मचाना चाहते हैं, वो भी एक ऋषि की ही संतान है। तो इसी तरह से बांग्लादेश कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, ये जन्म तो भारत से ही ले रहे हैं। और जब ये भारत से जन्म ले रहे हैं और फिर ये अपने ही देश के सगे नहीं हो पा रहे हैं, अपने ही देश को विध्वंस करना चाह रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति यानी प्रकृति की बात है। अब इस प्रकृति का निराकरण, मान लीजिए भारत की सेना जाकर के इंटरवीन करे और वहां पर आधिपत्य भी जमा ले, तब भी ये विचारधारा, जब तक इस विचारधारा का उन्मूलन नहीं होगा, हम लोग बड़े ही, अभी सेक्युलर शब्द का प्रयोग आजकल ज्यादा होता है, हम लोग बड़े ही सौहार्द और सहिष्णु हो जाते हैं। इस मामले में हम लोग को बहुत डर लगता है। अभी आपने कहा कि उस बांग्लादेश में जो घटना हुई, उस बालक को, उस हिंदू व्यक्ति को जिसको जलाया गया, निर्ममता से उसके साथ क्रूरता के साथ बर्ताव हुआ और उन्हें बर्बरता पूर्वक वहां पर जला दिया गया, उसको मार दिया गया। उसमें दिखाई क्या दे रहा है, प्रदर्शित क्या हो रहा है? उसको कहा जा रहा है कि उसने ईश निंदा कर दी। ईश निंदा मतलब किसी के आस्था, धार्मिक आस्था के साथ कुछ बोल दिया। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे देश में हमारे राम जी को लेकर के कितनी निंदा होती है। हमारे भगवान रामचंद्र को तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है इसी देश के अंदर, मन से हिंदू देवी देवताओं का मजाक। हाँ, लेकिन क्या हम लोग आज हमारे सामने ये बैठे हैं, ये खुद कह रहे हैं हर्षादित्य जी कि हमारे को आक्रोश नहीं होता है क्या, जब हमारे ही पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिरों को खंडहर होकर के जूते चप्पल पहनकर मांस मदिरा और पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, व्यसन का केंद्र बना दिया गया उसको। तो हम लोग वहां पर, ये हमारी ईश निंदा नहीं है, उससे भी बढ़कर है। लेकिन फिर भी क्या हमने अस्त्र शस्त्र उठा लिए? यही हिंदू मानसिकता है, यही सनातन धर्म की सुंदरता है कि हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हमारे अंदर धैर्य है, धीरज है। लेकिन ये जो कट्टर इस्लामी पंथी जो लोग हैं, ये जो इनकी कट्टरता है, इसका उन्मूलन होना, यही विचारधारा भारत से पाकिस्तान बनाती है, यही विचारधारा भारत से पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाती है, और यही विचारधारा आगे भी खंड खंड करना चाहती है। इस विचारधारा में क्या है, हम लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो ऐसा धर्म है जो कि सबको समान रूप से देखता है, जो भी इंटरप्रेट करते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इस धर्म के अंदर, जिसको हम लोग इस्लाम कह रहे हैं, आजकल सो कॉल्ड इस्लामिस्ट जो लोग हैं, ये कट्टर दुराचारी, व्यभिचारी और दुष्ट आत्माएं हैं। जिस तरीके से दैत्य हुआ करते थे पहले, वही ये दैत्यों के रूप में ही, पिशाचों के रूप में ही है। ये इनका उन्मूलन, इनके लिए विचार, ये मानसिक वायरस की तरह से फैल चुके हैं। इनको हमें सनातन की चेतना से, ये विशेष बात है कि जब तक हम लोग हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, किसी भी रोग से बचने के लिए अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारे भारत देश में हमारी धार्मिक व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आज कोई भी आता जाता ऐरा गैरा हमारे धर्म पर उंगली उठा करके ईश निंदा करके चला जाता है और हम लोग सहिष्णु की तरीके से चुप बैठते हैं। ये हमें नहीं करना है, लेकिन
हमें उसका विरोध करना चाहिए और एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। हम हिंदुओं को एकजुट होना है पहली प्राथमिकता। दूसरी बात, हमें सनातन धर्म को समझ करके समझाना भी पड़ेगा, और जो इस धर्म को पालन, इसीलिए आज बार बार कह रहे हैं कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उसका कारण यही है कि यहाँ पर अगर आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र होता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं की ईश निंदा करने की। दूसरी बात, इसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, दंडित करना चाहिए। हमारे यहाँ दंडित नहीं हो रहे हैं, और ये जो रोड पर वहां पर सबके सामने प्रत्यक्ष जो ईश निंदा, उनके ईश निंदा करने पर वहां पर वो आग के समर्पित कर दे रहे हैं, भीड़ न्याय कर रही है, तो ये भीड़ तंत्र नहीं है, वहां संविधान नहीं है, तो इसका मतलब वो हाथ से निकल चुका है। और अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी सेना, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जाकर के बांग्लादेश को अपने हाथों में लेना चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेश के हिसाब से नहीं चल रहा है। वहां पर चाइना की मेंटेलिटी चल रही है, उनका अपना मानसिक भाव चल रहा है कि इसे किसी तरीके से भारत के विरुद्ध प्रयोग किया जाए। बांग्लादेश के भूभाग को वो आतंकी गतिविधियों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। और इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी और अन्य क्षेत्रों में भी ये कर रहे हैं। ये चारों तरफ से भारत को घेरना चाहते हैं, क्योंकि भारत विकास की दौड़ में आगे निकल रहा है। बिल्कुल, भारत को घेरना चाहते हैं, भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश करें, आपको भी लगता है? बिल्कुल, इनका मुख्य उद्देश्य ही भारत को अनस्टेबल करके भारत के और खंड करना है। अगर समय रहते शुरुआत परिवर्तन अगर जम्मू कश्मीर से नहीं किए गए, जैसे कि गुरुजी जिस मकसद को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी उसी में सहयोग आगे देंगे, तो क्या भारत चौतरफा, मतलब जो हालत अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, वही हालत कल को हमारे देश में भी दिख सकती है? बिल्कुल, अगर आप भारत की सभी दिशाओं के राज्यों की बात करें, पंजाब के हालात किसी से भुलाए भी नहीं है। आप अगर नहीं इन चीजों को सही समय से ध्यान देंगे तो कब पंजाब में आप कोई आंदोलन देखेंगे उसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सेम इसी तरीके से बंगाल की हालत देख लीजिए। बांग्लादेश तो फिर भी सीमा के पार है, बंगाल तो हमारी सीमा के अंदर आता है, पश्चिम बंगाल। अच्छा, कर्कोट साम्राज्य में जो अखंड भारत है उसमें हमारा पश्चिम बंगाल भी है, हमारा खुद का राज्य। क्या लगता है अभी वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ की परिस्थितियां आपको ठीक लगती हैं हिंदुओं के? जिस प्रकार की वहाँ की हिंदुओं की वीडियो सामने आती है, उनके साथ में गलत अत्याचार उनके ऊपर होते हैं, जिस प्रकार की उनकी हत्याएं हो रही हैं, वहाँ बलात्कार की न्यूज़ें आ रही हैं, उस तरीके से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित है इस वक्त। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार जो है वो इसलिए उसको ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसका मेन वोट बैंक है। अगर एक राज्य सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही है तो ये संभव कैसे है कि आपकी बीएसएफ के होते हुए, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सेना है, उसके होते हुए आप लोग कैसे अंदर आ सकते हैं लोग? अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत सारी पिक्चरों में भी आपको दिखाएंगे, सीमा पार करना इतना आसान बना दिया है, वो बिना राज्य सरकार के सहयोग के संभव ही नहीं। अगर ममता सरकार ये निश्चय कर ले कि उसे ऐसा नहीं करना है तो वो अपना वोट बैंक खो देगी, और उसके वोट बैंक होते ही उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं। क्या लगता है, अब देखिए अगले साल यानी कि 26 से पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है आपको? मेरा मानना तो यही है कि वहाँ की मौजूदा जितनी भी आबादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने राष्ट्र हित को चाहते हैं तो उन्हें उस सरकार को चुनना चाहिए जो राष्ट्र हित की बात कर रही है, जो राष्ट्र हित को प्रेरित करती है, राष्ट्र हित के लिए ही कार्य करती है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, मैं किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मेन पर्पज राष्ट्र हित ही है। अगर आप देश का निर्माण करना चाहते हो तो आपको एक ऐसे राजा को लोकतंत्र में बैठाना चाहिए जो उस राष्ट्र हित को आगे बढ़ा सकता हो। वहाँ की नई जनरेशन जो है, जिसे हम जेनजी के नाम से जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह पे किस तरीके से हो रहा है। अगर वहाँ की जेनजी संकल्प कर ले कि हमें राष्ट्र हित करना ही है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई राष्ट्र विरोधी पार्टी विजय कर जाए। बिल्कुल गुरुजी, संत समाज से आप आते हैं, जमीनी परिस्थितियों से आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, पश्चिम बंगाल भी आप गए होंगे, सारी चीजें देखी होंगी, परिवर्तन दिख रहा है आपको 2026 में? जी देखिए, सबसे मूल बात यह है कि अगर ममता बनर्जी की लंका को ढहाना है तो हमें वहां सबसे पहले हनुमान जी को प्रवेश कराना है। हनुमान कौन हो सकते हैं? जो वहां संवाद स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल वहां पर एक कमजोरी कह सकते हैं, जिसके कमजोरी होने के नाते ही ममता बनर्जी मजबूत बन जाती हैं, वहां तृणमूल ने तृण स्तर पर यानी छोटे माइन्यूट स्तर पर भी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखी है। और भारतीय जनता पार्टी को केवल एक ही काम करना चाहिए, जो भी अब चुनाव आना है उससे पहले वहां जाकर के जनता के साथ कनेक्ट बनाए, और जैसे इन्होंने कहा कि जेन जी यानी जो वहां का नई जनरेशन है, यूथ है, यूथ के साथ कनेक्शंस बनाए, वो वहां पे ये विश्वास स्थापित कर दें
कि हम आपके यहाँ पर आकर के आपको बांटने की नहीं, आपको साधने की राजनीति करेंगे, जिससे आपका भविष्य अच्छा निर्मित हो जाएगा। जिस दिन बंगाल की जनता को यह अनुभव हो गया जी। कि ये हमारे लिए, तो उस दिन फिर वो उखाड़ करके फेंक देगी ममता बनर्जी की सरकार को, निश्चित ये बात है। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपने इस विषय पर होमवर्क करे तो निश्चित वो सरकार में सत्ता में आ सकते हैं वहाँ। जिस हनुमान की आप बात करें, देखिए आपके पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने पूछा था, क्या वो हनुमान योगी आदित्यनाथ जी हैं? बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में तो वो प्रदर्शन कर ही चुके हैं और अन्य राज्यों, बिहार में भी उन्होंने इसी प्रकार से प्रदर्शन किया। लेकिन फिर हम आपको पुनः कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग भी है बंगाल के अंदर, लेकिन उनको फिर भी ये पता है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की सत्ता तो नहीं संभालेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऐसा हनुमान वहां उतारे जिसको देख करके वहां की जनता कह सके कि ममता की लंका को आग लगाने ये हनुमान आ चुके हैं। लेकिन आपके संकल्प में योगी आदित्यनाथ जी आपकी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? आपसे भी सवाल है और इनसे भी है। जी, योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, निभा रहे हैं और निभाएंगे। मठाधीश है, नाथ संप्रदाय से आते, इसलिए आपसे पूछा है। जी, देखिए मठाधीश तो वो हैं ही अच्छे और नाथ संप्रदाय से आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से कुशल नेतृत्व कर रहे हैं वो, उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्राइम मुक्त कर दिया और विकास के मार्ग पर जिस तरीके से 2025 के महाकुंभ को इतने करोड़ों लोगों की जनसंख्या को संभालना, मैनेज करना, उन्होंने एक वैश्विक उत्सव बना दिया इसको। जी। तो उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र को संभाला है, उस तरीके से ऐसा लगता है कि आगामी भविष्य में हमारे भारत को एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी दिखाई देते हैं। बाकी सब विधि के हाथ में है, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा है कि ऐसा धीर गंभीर और कुशल प्रशासक ही हमारे देश पर राज्य करे। और वो सबसे बड़ी और गहरी बात यह है कि वो हिंदू राष्ट्र की परिपाटी को, हिंदू राष्ट्र की भूमिका को आगे रखकर चलने वाला व्यक्ति हो। तो वो सारी सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं हम इसमें हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी को। आगामी भारत में अगर आफ्टर मोदी हम लोग किसी एक बड़े चेहरे को देखते हैं तो वो हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सभी हिंदुओं के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हम आपको एक बड़ी बात बोलना चाहते हैं कि कश्मीर में भी अगर आप अभी सर्वे करा लीजिए, अभी भी अगर आप सर्वे कराएं, तो इस मैनेजमेंट, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन और आतंक के प्रति या माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो उनकी एक पद्धति है, उसको देख करके अगर सर्वे हो जाए तो कश्मीर की जनता भी योगी आदित्यनाथ को अपने यहाँ एक प्रशासक के रूप में चाहेगी। आपके कमेंट्स योगी आदित्यनाथ जी को लेकर? एक ऐसा प्रशासक लोकतंत्र के अंदर जो लोग मुक्त हो, उससे अच्छा कोई शासक बन ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा बनाया है, इसके पीछे का मुख्य कारण ही है कि वो लोग मुक्त हैं। उनके परिवार में किसी भी तरीके का आपको लोग का नहीं मिलेगा चित्रण। आपने जितने भी इमेज देखे होंगे जैसे भी उनके परिवार का, आप बाकी लोगों को अगर देखेंगे, जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी के भाई और उनके भतीजे का विकास किसी से छुपा हुआ नहीं। सेम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दूसरी पार्टियों के, उन लोगों का विकास भी आपको पता है। उनके तो आपको ड्राइवर तक का विकास किसी के भाई के विकास से भी अधिक मिलेगा। तो हर तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आपको पूरी तरीके से एक हिंदूवादी चेहरा, एक ऐसा नेतृत्व जो भविष्य में जाकर के राष्ट्र का नेतृत्व भी कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से मिलेगा। उनकी फैन फॉलोइंग आपको उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में, भारत की सीमाओं के बाहर भी आपको पूरी तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग मिलेगी। अगर मैं आप ही से कोई सवाल करूं, जैसे बीजेपी के आपको ऐसे कौन से चेहरे दिखाई देते हैं जो पूरे उत्तर भारत का नेतृत्व कर सकते हैं, तो आप योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा कौन सा चेहरा ऐसा है जो आप देख पाएंगे? नहीं, वो तो मेरी व्यक्तिगत राय हो जाएगी कि मैं योगी जी का नाम लूंगी। लेकिन राहुल गांधी के लिए आप क्या बोलेंगे? उनमें आपको लीडरशिप, फ्यूचर नजर नहीं आता देश का? वो पहले अपने परिवार की करी हुई गलतियों को सुधार ले, तो वो अपने आप अपना भविष्य बना पाएंगे। उन्होंने भविष्य बनाने की कोशिश कई बार करी, लेकिन भविष्य बनाने की कोशिश करने से पहले आपको आईने की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। आईने की दुनिया एक पैरेलल यूनिवर्स जो चलता है, जहां तक मैं जानता हूँ पैरेलल यूनिवर्स में अभी क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता है, खाली आंख सकते हैं। अभी वो उस पैरेलल यूनिवर्स में जीते हैं। वो एक बार अपने परिवार द्वारा करी हुई गलतियों को स्वीकार करें, उन गलतियों को फ्री करें। मैं तो पूरी तरीके से उन्हें दोषी मानता हूं, उनके परिवार को दोषी मानता हूं कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए। जब आपके पास में सबसे पहले शासन था जवाहरलाल नेहरू का, उस वक्त उन्होंने पूरे भारत को नहीं लिया अपने कंट्रोल में, कश्मीर को उन्होंने लाइटली लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर वो नेतृत्व करने देते पूरी तरीके से फुल पावर के साथ में, तो पूरा कश्मीर हमारा होता।
सन 71 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस वक्त आपकी सेना लाहौर में थी। आपको लाहौर का हिस्सा वापस करने की आवश्यकता ही क्या है? लाहौर तक आप अपनी सीमा करते। क्या अगर पाकिस्तान को मौका मिलता कि वो अमृतसर में आकर के अपनी सेनाओं का डेरा बांधता, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं वापस लेता? बिल्कुल नहीं लेता। जब आपके परिवार से बैक टू बैक गलतियां हो रही हैं, तो उन गलतियों को पहले आपको स्वीकार करना जरूरी है। आप किसी देश का नेतृत्व क्यों उनके हाथ नहीं आ पा रहा, वो लगातार 4-5 बार से कोशिश कर, यानी कि आप मानते हैं कि अगर उस वक्त नेहरू जी की जगह अगर जम्मू कश्मीर की कमान पटेल जी के हाथ में होती तो आज तस्वीर अलग होती जम्मू कश्मीर की। सिर्फ जो कर्कोट साम्राज्य के जो प्राचीन मंदिर जो खंडर हैं वो इस वक्त खूबसूरत, उनकी एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती सिर्फ कश्मीर ही नहीं, अगर उनकी पास कमान पूरे भारत की होती हम्म। तो आप भारत को एक अलग ही स्तर पे देख रहे होते। संभवतः आप उसे आज अखंड भारत के रूप में ही देख रहे होते, क्योंकि जो लोह पुरुष उन्हें कहा जाता है वो एक्चुअल में लोह पुरुष थे। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो हर एक चीज को मर्ज कर सकते थे, लेकिन उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। सरकार की अपनी अपनी मंशाएं हैं, अपने व्यक्तिगत फायदों की वजह से देश का नुकसान करते रहे। बड़े समय के बाद भारत को एक ऐसा शासन मिला है जो देश हित के लिए सोचता है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर भारत को आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो भारत के युवाओं को इस बात को याद कर लेना चाहिए। मैं भी भारत के युवाओं में से ही एक हूँ। उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि जो चीज आपको एक बार मिल गई है, अगर आपने उसको खो दिया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 20 से 50 सालों तक आप दोबारा उस चीज को हासिल कर पाएंगे। इस वक्त आपके पास एक मोमेंटम है कि आप हर वो चीज जो आपके साथ गलत हुई है, आपके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आप आवाज उठाएं। सामने सुनने वाले लोग बैठे हैं, वो जरूर सुनेंगे। आप उन चीजों को सही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हर्षादित्य जी, जो कि जिन्हें मैंने अभिषेक के तौर पे पूरे पॉडकास्ट में, यानी कि हमारे कर्कोट राजवंश के वंशज, और रुद्रनाथ महाराज जी, जिनसे हमेशा मैं ऑनलाइन जुड़ती हूँ। तो देखिए, पूरा जो आज का जो पॉडकास्ट था बस आपको ये बताने के लिए था कि किस प्रकार से पीओके की वापसी भी हो सकती है। इसी के साथ साथ हम जो हिंदू राष्ट्र में अपने अखंड भारत का जो सपना हम देखते हैं वो भी साकार हो सकता है, और साथ साथ जो हमारा ख्वाब है मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनः जागृत होता हुआ भी देख सकते हैं। मेरा ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और गुरुजी की इस यात्रा से क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में जाके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम तीनों को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।